हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजीव शर्मा। और आज जो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक लेने जा रहा हूँ दैट इज SN2 रिएक्शंस। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SN2 रिएक्शंस? बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। क्लियर? आगे ध्यान रखना है आपको, SN2 रिएक्शंस आर फाउंड इन 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। SN2 reactions are found in 1 degree alkyl halides, and these reactions are based upon the inversion of configuration. Upon the inversion of configuration, ठीक है। In these reactions, transition state is formed. In these reactions, transition state is formed. Clear? And in these reactions, nucleophile attacks on alkyl halides from the opposite direction to the halide ion, opposite direction to the halide ion, and these reactions are proceed only in one steps, and these reactions are proceed only in one step. क्लियर बच्चों? अब मैं देखिए, मैं आपको समझा रहा हूँ। ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। क्लियर? ये न्यूक्लियोफाइल है और ये अटैक करता है RCH2X। ये आपका 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। क्या है ये? 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। तो न्यूक्लियोफाइल हैलाइड आयन के बैक साइड से अटैक करेगा ऑन द कार्बन एटम। तो जब कार्बन एटम पर अटैक करेगा तो ये स्टेप आपका फास्ट होगा, ध्यान रखना है। और ट्रांजिशन स्टेट Nu पार्शियली नेगेटिव, CH R और X पार्शियली नेगेटिव, इस पर पार्शियली पॉजिटिव, तो दैट इज ट्रांजिशन स्टेट, दैट इज ट्रांजिशन स्टेट। तो न्यूक्लियोफाइल अपोजिट डायरेक्शन से अटैक कर रहा है ऑन द 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ठीक है, ये स्टेप फास्ट होगा एंड ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड। एंड इन द ट्रांजिशन स्टेट कार्बन एटम solves. In the transition state, carbon atom solves 5 valency. So transition state is unstable. तो transition state कैसा है? Unstable. क्लियर? अब क्या होगा? ट्रांजिशन स्टेट प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाएगी, तो ये स्टेप आपका फास्ट होगा। कैसा होगा? फास्ट। और आपका प्रोडक्ट बनेगा NuCH2R प्लस हैलाइड आयन रिप्लेस हो गया। तो ये क्या है? आपका प्रोडक्ट। ये आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर बच्चों? अब इन दिस रिएक्शन मैंने आपसे कहा था कि इन SN2 रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम द अपोजिट साइड टू द हैलाइड आयन। न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम द opposite side to the halide ion on 1 degree alkyl halides। तो ये स्टेप फास्ट हो रहा है, और जो स्टेप फास्ट होता है बच्चों दैट इज कॉल्ड रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप। क्लियर? और रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप में हम लिखते हैं dr/dt, रेट ऑफ रिएक्शन दैट इक्वल्स टू K into 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड का कंसंट्रेशन है और ये न्यूक्लियोफाइल का concentration है। In this reaction, rate of reaction depends upon the concentration of 1 degree alkyl halide and nucleophile. So, order of reaction is 2, and molecularity is also 2। ये आपको ध्यान रखना है, और ये पूरा रिएक्शन ओनली 1 स्टेप में प्रोसीड हो गया। क्लियर? अब आपको बेटा क्या ध्यान रखना है कि इन these reactions reaction required to the approach of nucleophile to the carbon atom which bearing leaving group। इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल को इस कार्बन पे अप्रोच करना होता है। अब ये वो कार्बन है जो लिविंग ग्रुप यानी हैलाइड आयन को बियर किए हुए है। ठीक है, तो बेटा मैंने कहा है कि दिस रिएक्शन रिक्वायर्ड टू अप्रोच
this reaction required to the approach of nucleophile to the carbon atom which bear leaving group. ठीक है, but the presence of alkyl group, but the presence of alkyl group और bulky groups, alkyl group को bulky group भी कहते हैं, but the presence of alkyl group और bulky groups on the carbon atom or the near the carbon atom, या तो इस कार्बन एटम पर बल्की ग्रुप अटैच हो या इसके साइड में कोई बल्की ग्रुप प्रेजेंस हो. हिंडर द अटैक्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल, thus the rate of reaction becomes slow. दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, जो मैंने अभी सेंटेंस बोला काफी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है बेटा, और वो सेंटेंस क्या है? दिस रिएक्शन रिक्वायर्ड टू अप्रोच of nucleophile to the carbon atom which bear the leaving group, but the presence of bulky groups or alkyl groups, but the presence of bulky group on the carbon atom or near the carbon atom hinder the attacks of nucleophile. Clear? Thus the rate of reaction becomes slow. ठीक है, और आगे आपको ध्यान रखना है, this influence of bulky groups in a reaction is called steric hindrance. ये आपको ध्यान रखना है. What is the steric hindrance? The influence of the bulky groups. The influence of the bulky groups in a reaction is called steric hindrance. अब मैं इसको एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने जा रहा हूं. व्हाट इज द स्टेरिक हिंड्रेंस, तो वो समझिए कंटिन्यूअसली. देखो बच्चों, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, और ये आपका मान लो कोई भी बल्की ग्रुप, ये है आपका मिथाइल हैलाइड. सबसे छोटा हैलाइड यही होता है. अब हाइड्रोजन एटम्स का जो साइज होता है वो स्मॉलर होता है, स्मॉलेस्ट होता है, ठीक है. तो न्यूक्लियोफाइल इजीली इस कार्बन पर अटैक कर जाता है. तो ये आपका है मिथाइल हैलाइड. अब मैं न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा रहा हूं. किस पर करा रहा हूं? CH3 H और X. ये आपका इथाइल हैलाइड है. ये आपका 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड. इथाइल हैलाइड नेम है इसका, और ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है. इस पर अब ये बल्की ग्रुप प्रेजेंस हो गया. इस कार्बन पर ये बल्की ग्रुप है मिथाइल. अब ये क्या करता है, जो न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन तक अप्रोच कर रहा है उसे अप्रोच करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. तो लेकिन उतनी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ इस पे अप्रोच कर जाएगा. इजीली न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अप्रोच कर जाएगा, ठीक है. लेकिन इसके कंपेयर इजीली नहीं करेगा. इसमें ज़्यादा फास्ट हो रहा है, इसमें थोड़ा स्लो हो गया. अब जैसे मैं अगला एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड. ये आपका न्यूक्लियोफाइल है. देखिए, अब ये न्यूक्लियोफाइल है 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड. ये कौन सा है? 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड पर अटैक कर रहा है. लेकिन यहाँ पे 2 बल्की ग्रुप्स हैं ऑन द कार्बन एटम. 2 बल्की ग्रुप्स हैं जिनको मैंने राउंड किया हुआ है. तो ये क्या कर रहे हैं? इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहे हैं इन्हें रिएक्शन. तो न्यूक्लियोफाइल इजीली इस कार्बन पर अप्रोच नहीं कर पाता है. तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज हो गया. और थर्ड ले रहा हूँ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड.
अब देखिए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अप्रोच नहीं कर पा रहा है क्योंकि इन्फ्लुएंस मैक्सिमम है, ठीक है। दैट इज व्हाई SN2 रिएक्शंस आर फाउंड इन 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। SN2 reactions are found in 1 degree alkyl halides due to minimum steric hindrance। तो जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमम होगा उन अल्काइल हैलाइड्स में SN2 रिएक्शंस प्रेजेंट होगी, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। तो रैपिड इन मिथाइल हैलाइड या इन मिथाइल क्लोराइड ले लें, मिथाइल हैलाइड बोल दें, इन मिथाइल हैलाइड SN2 रिएक्शंस rapidly occurs why due to least steric hindrance, ये आपको ध्यान रखना है। तो अपन इधर जा रहे हैं तो स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज हो रहा है। तो बच्चों मैंने कहा आपसे कि जो हम इधर जा रहे हैं, यहाँ से इस साइड जा रहे हैं तो स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज हो रहा है। अब ड्यू टू इंक्रीज इन स्टेरिक हिंड्रेंस रिएक्टिविटी ऑफ SN2 reactions decreases and reactivity of SN1 reactions increases. In methyl halide SN2 reaction rapidly occur. Why? Due to least steric hindrance, ये आपको ध्यान रखना। अब मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो देखिए रिएक्टिविटी ऑर्डर, reactivity order of SN2 reaction, reactivity order of SN2 reactions। ये आपका मिथाइल हैलाइड, ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है और ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। नाम सभी का जानते हैं, मिथाइल हैलाइड ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड और ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ये मिथाइल हैलाइड, ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड और वो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अब बेटा यदि आप इधर जा रहे हैं, ठीक है, तो रिएक्टिविटी पहले तो लिख दूं, इधर जा रहे हैं तो स्टेरिक हिंड्रेंस increases, reactivity towards SN2 reactions decreases, reactivity towards SN2 reactions decreases और reactivity towards SN1 reaction increases। ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीजेस, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन डिक्रीजेस, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन इंक्रीजेस। क्लियर हो गया बच्चों? ये आपको ध्यान रखना है। ये मैंने SN2 रिएक्शंस के बारे में बात की। मैंने आपको लास्ट क्लास में राइट द डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शंस के बारे में बात की। एग्जाम में क्वेश्चन आता है राइट द डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। दोनों आप पढ़ चुके हैं। अब अगर ऐसा आता है तो आपको क्या डिफरेंस लिखने हैं? फर्स्ट डिफरेंस की बात करें, SN1 रिएक्शंस आर फाउंड इन टर्सरी अल्काइल हैलाइड्स एंड SN2 रिएक्शंस आर फाउंड इन 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, फिर SN1 रिएक्शंस, द मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शंस, या ये कहें कि द SN1 reactions proceed in 2 steps and SN2 reactions are proceed in 1 step। क्लियर है बच्चों? In SN1 reaction, order of reaction is 1 and molecularity is 1,
In SN2 reaction, order of reaction is 2 and molecularity is 2. In SN1 reaction, 3 degree carbocation is formed, but in SN1 reaction, 3 degree carbocation is formed, but in SN2 reaction, transition state is formed. ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म, ये आपको ध्यान रखना है। आगे मैंने कहा था इन SN1 रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल में बी स्ट्रॉन्ग और वीक, बट इन SN2 रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल शुड बी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि वो लिविंग ग्रुप को यहाँ से हटाता है, यानी हैलाइड आयन को रिप्लेस करता है। तो न्यूक्लियोफाइल का हैलाइड आयन के कंपेयर स्ट्रॉन्ग होना ज़्यादा एसेंशियल है। क्लियर बच्चों, ये मैंने डिफरेंसेस आपके सामने बात की। फिर मैंने कहा कि SN1 रिएक्शंस बेस्ड अपॉन द रेसिमाइजेशन एंड SN2 रिएक्शन बेस्ड अपॉन द इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। ये डिफरेंसेस हैं जो आपको याद रखने और काफ़ी बार एग्जाम में आते हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूँ अदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। तो बच्चों नेक्स्ट बात कर रहे हैं अदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, अदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। और इसमें फर्स्ट है रिएक्शन विद KCN एंड AgCN। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में आती है। तो एल्काइल हैलाइड को रिएक्ट कराना है विद KCN, तो आपका फॉर्मेशन होता है RCN प्लस KX, तो बना आपका एल्काइल साइनाइड। इसका फॉर्मेशन हुआ एल्काइल साइनाइड का। और RX रिएक्ट विद रिएक्ट विद AgCN, देन RNC प्लस AgX, एल्काइल आइसोसाइनाइड इज फॉर्म्ड, एल्काइल आइसोसाइनाइड इज फॉर्म्ड। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद KCN देन मेजर प्रोडक्ट एल्काइल साइनाइड इज फॉर्म्ड, बट व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद AgCN देन एल्काइल आइसोसाइनाइड इज फॉर्म्ड एज ए मेजर प्रोडक्ट बाय। इसका रीजन क्या है? तो बेटा आपको ध्यान रखना है कि KCN इज ए आयोनिक कंपाउंड, KCN is a ionic compound or it gives cyanide ion. It gives cyanide ion in its aqueous solution. It gives cyanide ion in its aqueous solution. ठीक है। और in the cyanide ion, carbon and nitrogen both has tendency to donate lone pair. Carbon and nitrogen both has tendency to donate lone pair. But CC bond is more stronger. CC bond is more stronger than CN bond. CC bond is more stronger than CN bond. That is why in this reaction, alkyl cyanide is formed as a major product. Is formed as a major product. आपको ध्यान रखना है। और साइनाइड का यदि अपन साइनाइड आयन को बनाए तो ये इस पे लॉन पेयर है, बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, और इस पर भी लॉन पेयर होते हैं और इस पे नेगेटिव चार्ज। कार्बन पे 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसलिए मैंने इस पे नेगेटिव चार्ज किया हुआ है। तो बोथ हैज टेंडेंसी टू डोनेट लॉन पेयर, इस पर भी लॉन पेयर और इस पर भी लॉन पेयर। क्लियर हो गया कि KCN के साथ रिएक्शन करके अल्काइल हैलाइड अल्काइल साइनाइड एज ए मेजर प्रोडक्ट क्यों फॉर्म कर रहा है? ड्यू टू जो अभी मैंने रीजन बताया आपको, वो रिमेंबर करना है, याद करना। क्लियर हो गया बच्चों? अब बात कर रहे हैं कि व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद AgCN देन एल्काइल आइसोसाइनाइड इज फॉर्म्ड एज ए मेजर प्रोडक्ट बाय, बिकॉज AgCN इज ए कोवेलेंट कंपाउंड, बिकॉज AgCN इज ए कोवेलेंट कंपाउंड। और कोवेलेंट कंपाउंड में जो साइनाइड आयन होता है उसकी स्ट्रक्चर बेटा ये होती है, उसकी स्ट्रक्चर ये है, आपको ध्यान रखना है। साइनाइड आयन जो हम बना रहे हैं उसमें लॉन पेयर किसके पास है? ओनली नाइट्रोजन के पास है। किसके पास है? ओनली नाइट्रोजन के पास है। और मैंने कहा कि AgCN इज ए कोवेलेंट कंपाउंड एंड इन साइनाइड आयन ओनली नाइट्रोजन एटम हैज lone pair of electrons. So
only nitrogen atom has tendency to donate lone pair. Thus, in this reaction, alkyl cyanide is formed as a major product. Alkyl cyanide is formed as a major product. ये आपको ध्यान रखना है बच्चों. क्लियर हो गया. सिमिलरली एक रिएक्शन और आता है, सेकंड रिएक्शन की बात कर रहा हूँ. ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में आता है, बार बार कह रहा हूँ, इसको अच्छी तरह से रिमेम्बर कर लें. अब आगे बात कर रहे हैं. देखिए, रिएक्शन विद KNO2 and AgNO2. Reaction with KNO2 and AgNO2, पोटेशियम नाइट्राइट और सिल्वर नाइट्राइट. तो ये अल्काइल साइनाइड है. रिएक्ट विद KNO2 एंड फॉर्म्ड RON डबल बॉन्ड O प्लस KX. ये है आपका अल्काइल नाइट्राइट. Alkyl nitrite. But alkyl halide react with AgNO2, then RNO2 plus AgX is formed. तो RNO2 क्या है? नाइट्रो एल्केन. अब यहाँ भी क्वेश्चन हो गया कि when alkyl halide react with KNO2, then alkyl nitrite is formed as a major product. But alkyl halide react with AgNO2, then nitroalkane is formed as a major product. ये आपको ध्यान रखना है. तो why reason क्या है इसका? तो because KNO2 is a ionic compound and it gives NO2 ion, or in NO2 ion nitrogen and oxygen both has tendency to donate lone pair of electrons, but CO bond is more stronger than CN bond. That is why alkyl nitrite is formed as a major product in this reaction. But AgNO2 is a covalent compound and only nitrogen atom has lone pair of electron, so only nitrogen has tendency to donate lone pair of electrons. That is why in this reaction nitroalkane is formed as a major product. तो ये जो दो रिएक्शंस आपने किए हैं, इन दोनों में लगभग कॉमन रीजन है, और दोनों रिएक्शन याद करनी है, कोई भी एग्जाम में आ सकता है. अब मैं नेक्स्ट न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस की बात करता हूँ. बच्चों, नेक्स्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है मेरा फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल. तो फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल की यदि हम बात करें तो बेटा आपको अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट कराना है KOH एक्वेटिक या NaOH एक्वेटिक लेना है, कोई सा भी ले सकते हैं. देन ROH प्लस KX इज फॉर्म्ड और दैट इज कॉल्ड अल्कोहल. इसका OH ग्रुप अल्काइल ग्रुप के साथ और इसका X पोटेशियम आयन के साथ, तो आपका अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया. ये नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल है. फोर्थ रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, फॉर्मेशन ऑफ ईथर. इसमें क्या करना है आपको? अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट कराना है Ag2. ये आपका ड्राई है. कैसा है? ड्राई. तो ध्यान रखना है, ये आपका 2AgX आउट हो गया. 2AgX इसको हीट करना है. 2AgX आउट हो गया और ये ऑक्सीजन दोनों अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हुआ, तो ROR प्लस ROR, ये क्या है? ईथर. ये किसका फॉर्मेशन हुआ? ईथर का. फिफ्थ में ले रहा हूं, फॉर्मेशन ऑफ थायो ईथर. तो फॉर्मेशन ऑफ थायो ईथर की हम बात करें तो अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद Na2S, सोडियम सल्फाइड से रिएक्ट कराते हैं, और ये आपका 2NaX आउट हो जाता है और सल्फर को दोनों अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच करना है, तो RSR प्लस 2NaX, तो ये बना आपका थायो ईथर. O की जगह S आ गया तो थायो लग जाएगा. O है तो ओनली ईथर बोलेंगे.
क्लियर बच्चों, ये फिफ्थ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब मैं नेक्स्ट कह रहा हूँ फॉर्मेशन ऑफ एमीन। नेक्स्ट रिएक्शन लेने जा रहा हूँ फॉर्मेशन ऑफ एमीन। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एमीन्स। फॉर्मेशन ऑफ एमीन्स की बात कर रहे हैं। तो बेटा आपको क्या करना है कि व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद अमोनिया इन सील्डेड ट्यूब एट 373 केल्विन टेम्परेचर, then 1 degree amine, 2 degree amine and 3 degree amine and ammonium salt, quaternary ammonium salt is formed। कैसे आप देखिए, ये आपका एल्काइल हैलाइड है, रिएक्ट विद NH3, रिएक्ट विद NH3, टेम्परेचर कितना है 373 केल्विन और सील्डेड ट्यूब में रिएक्शन हो रही है। तो ये HX आउट हो गया आपका और RNH2 का फॉर्मेशन होगा। RNH2 प्लस HX, ये आपका 1 डिग्री एमीन है। कौन सा है? 1 डिग्री एमीन। अब 1 डिग्री एमीन इसको ऐसे लिख सकते हैं, रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड। 1 डिग्री एमीन फर्दर रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड, देन दिस HX is eliminated and R is attached to the nitrogen atom, then R2 NH plus HX is formed, that is 2 degree amine। Clear? Then 2 degree amine react with further alkyl halide, ठीक है, then this HX is eliminated and this alkyl group attached to the nitrogen atom and R3N plus HX is formed। ये आपका 3 डिग्री एमीन है, सब नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। अब जो आपका 3 डिग्री एमीन बना बच्चों, कौन सा? जो 3 डिग्री एमीन बना R3N लोन पेयर है, 3 डिग्री एमीन रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड, वो आपका फर्दर रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड, देन इट इज, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, सभी में ऐसे ब्रेक हो रहे हैं। तो ये R प्लस रिएक्ट विद लॉन पेयर ऑफ नाइट्रोजन, तो आपका फॉर्मेशन हुआ R4N प्लस। ये लॉन पेयर यूज में आ गए बॉन्ड बनाने में, तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इस पॉजिटिव नाइट्रोजन के साथ नेगेटिव हैलाइड आयन अटैच कर दें, तो दैट इज टेट्रा एल्काइल अमोनियम हैलाइड, दैट इज टेट्रा एल्काइल अमोनियम हैलाइड, और इसको अपन क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट भी कहते हैं, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट भी कहते हैं। तो इस रिएक्शन में सबका फॉर्मेशन हो गया, और दिस रिएक्शन इज प्रोसीड इन सील्डेड ट्यूब at 373 Kelvin temperature. This reaction also known as Huffman reaction. This reaction also known as Huffman reaction. ये एमीन वाले चैप्टर में वापस से आएगी, तो वहाँ भी मैं आप इस रिएक्शन को ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। तो ये मैंने न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस की बात की। अगर आज का टॉपिक आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू। और एक बात और सुनिए, मैंने हैलोजन डेरिवेटिव्स के जो नोट्स हैं वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दिए हैं, प्लीज़ उनको देखिए और अपने होमवर्क की कॉपी, क्लास वर्क की कॉपी में राइट डाउन करें। जितना पढ़ा दिया उसमें से आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करें, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाद में तैयार नहीं होगी, अभी से आपको तैयार करनी होगी, ठीक है बच्चों। थैंक यू।